व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। आज हम करने वाले हैं बोरुटो, जो कि साधारण बोरुटो नहीं रहा, वो बन चुका है ओत्सुत्सुकी। तो उसी बोरुटो एपिसोड नंबर 213 का आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब्बा नहीं मानेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अमाडो लीफ विलेज आ जाता है एंड देन वो शिकामारू को अपना जो चश्मा है वो ऊपर रखने को बोलता है टेबल पे, जिससे कि वो लाइव टेलीकास्ट देख पाए जिगेन एंड काशिनकोजी के बातों का। वो सारा लाइव टेलीकास्ट काशिनकोजी के एक टोड़ की वजह से हो रहा होता है, जिसकी वजह से अमाडो उसे अपने गॉगल से देख रहा होता है। देन यहाँ पर सारी बातें रिवील हो रही होती है कि उस एयरशिप के क्रैश में जिसमें कावाकी था उसके पीछे कौन था, एंड जिगेन को पता ही होता है कि वो काशिनकोजी ने ही किया था। जिगेन ये भी कहता है कि अमाडो ने तुमसे कहा होगा एयरशिप क्रैश करने के लिए, जिससे कि कावाकी वहां से भाग जाए, क्योंकि अमाडो के कहे बिना तुम कोई काम नहीं करते। नहीं। देन जिगेन कहता है कि तुम्हारा और अमाडो का क्या मोटिव है, तुम क्यों हमारे चाकरा फ्रूट को ग्रो करने का प्लान चौपट करना चाहते हो। अब चाकरा फ्रूट नाम नारुतो ने पहले सुना होता है, इसलिए वो ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काशिनकोजी जिगेन पर अटैक करता है, बट जिगेन वहां से हट जाता है एंड काशिनकोजी को ही मार देता है। बट काशिनकोजी अपना शैडो क्लोन यूज करके वहां से हट जाता है। देन कोजी कहता है कि अमाडो का कुछ पता नहीं, बट मेरा मोटिव सुनना चाहते हो तो ये बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ तुम्हें मारने के लिए बनाया गया था और वो मैं करके ही रहूंगा, और आज ही अभी इसी वक्त। देन अमाडो यहाँ पर कहता है कि नारुतो तुम्हारे साथ फाइट करके जिगेन अपनी पावर को बहुत ही बार लूज कर चुका है एंड यही राइट टाइम है कि हम जिगेन को मारे, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। देन वो कहता है कि आज तक मैंने कारा के साथ जो भी किया उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, जो कि है जिगेन को मारना। दूसरी तरफ जिगेन कहता है कि कोजी तुम एक प्यादे की तरह हो जिसे कोई भी यूज कर सकता है, एंड अमाडो भी तुम एक टूल की तरह ही यूज कर रहा है। अब ये सुनने के बाद काशिनकोजी कहता है कि मैं ठीक हूँ अगर मुझे कोई टूल की तरह यूज कर रहा है, एंड वो कहता है कि शिनोबी इसी तरह ही होते हैं। ऐसा कहकर वो जिगेन पर 5 स्टाइल यूज करता है, बट जिगेन उसे अपने कारमा से एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ काशिनकोजी उसके पीछे से आ जाता है, जब तक जिगेन उस 5 स्टाइल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी कोजी पीछे से आकर एक जुत्सु यूज करता है, जिसमें से एक चिपचिपी चीज निकलकर जिगेन के ऊपर जाकर गिरती है, जो कि जिगेन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ये कैसा जुत्सु है। देन हम देखते हैं कि उस जिगेन के ऊपर बहुत सारे टोड़ आकर चिपक जाते हैं, जो टोड़ बाद में ब्लास्ट होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी फायर आने लगती है। देन हम देखते हैं कि अगले सीन में वापस नारुतो का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सब देखते हुए अचानक से रुक जाता है, क्योंकि वो जो टोड़ होता है वो फटने के कारण उनका कनेक्शन यहाँ से लॉस हो जाता है। अब दूसरी तरफ शिकामारू को लगता है कि अमाडो का कोई प्लान है, और इसलिए उसने वो सब दिखाना बंद कर दिया। बट नारुतो से रोकते हुए अमाडो से क्वेश्चन पूछता है कि क्या सच में जिगेन एक ओत्सुत्सुकी है। उसके बाद अमाडो एक रिप्लाई देता है और कहता है कि हाँ वो ओत्सुत्सुकी बन सकता है। देन वो कहता है कि मतलब वो एक ओत्सुत्सुकी नहीं है, वो हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान था। बट एक बात बताओ, वो इसकी एक स्टोरी है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, बट उससे पहले बता दूं कि एग्जैक्टली ओत्सुत्सुकी होते क्या है। सिंपल भाषा में कहे तो ओत्सुत्सुकी एक दूसरे प्लेनेट से आए हुए लोग होते हैं। आई मीन लोग नहीं कहेंगे, वो एक एलियंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो कि अपने से के लिए लोगों को यूज़ करते हैं फॉर देयर लाइफ एक्सपांशन। वो सबसे पहले किसी भी एक प्लेनेट को चूज कर लेते हैं, देन उसी प्लेनेट पे वो डिवाइन ट्री ग्रो करते हैं, जिसका फ्रूट कहलाता है चाकरा फ्रूट। अब नारुतो को ये भी सुना सुना लगता है, क्योंकि उसने पास्ट में सब एक्सपीरियंस किया है, जैसे इन्फिनिट त्सुकुयोमी एंड ऑल दैट। अमाडो देन कहता है कि 16 साल पहले जब वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ही होने वाला था, उसका कारण यही था इन्फिनिट त्सुकुयोमी। जो चाकरा फ्रूट होता है वो एक मतलब ट्रेमेंडस एनर्जी एंड डाटा का कलेक्शन होता है। उसके बाद कटासुके कहता है कि वाह क्या खतरनाक बात चल रही है आप पर, कितना सुनने में कितना मजा आ रहा है। नारुतो देन कहता है कि शिकामारू ने इसके बारे में एक रिपोर्ट बनाई थी और हमें सब बताया था। उसके बाद शिकामारू कहता है कि तुम इन सब के बारे में इतना सब कैसे पता, क्या तुम उनके साथ मिले हुए हो। बट अमाडो कहता है कि उसने पार्टी बदल लिया साला। और यार दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिगेन आराम से जल रहा होता है, इसका मजा काशिनकोजी ले रहा होता है, बट जिगेन अपने कारमा से फिर से वो फ्लेम एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वापस से अगला सीन दिखाया जाता है, जिसमें अमाडो कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उसके बाद सास्के जो होता है वो कहता है कि आगे का सीन बता, आगे होने क्या वाला है। उस डिवाइन ट्री के बारे में। जब ओत्सुत्सुकी किसी प्लेनेट पर जब अटैक करते हैं तो उनके पास एक 10 टेल्स होता है, जिसको जूबी कहते हैं, एंड वो 10 टेल्स ही बाद में एक डिवाइन ट्री में बदल जाता है। एंड देन उस डिवाइन ट्री की जो रूट्स होती है वो पूरे प्लेनेट पर फैल जाती है, और उस प्लेनेट की सारी एनर्जी को लेकर वो एक चाकरा फ्रूट बनाते हैं, जिस चाकरा फ्रूट को लेकर ओत्सुत्सुकी अपने लाइफ को रिगेन कर लेते हैं। देन हमारा उचिया सास्के कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जिगेन ये सब कर रहा होगा। वो कहता है कि ये मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि जैसे अमाडो ने पहले कहा था कि वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन था, तो किसी ने उसको कारमा लगाकर ओत्सुत्सुकी बनाया होगा। उसके बाद अमाडो कहता है कि सास्के तुमने अब तक जो भी कहा वो सब कुछ राइट है। देन वो कहता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्टली कारमा होता क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जिगेन एंड काशिनकोजी की फाइट चल रही होती है, तगड़ी फाइट चलती है।
बट तभी जब काशिनकोजी जिगेन को मारने जा रहा होता है तभी जिगेन वहाँ से गायब होकर श्रिंक हो जाता है और उसके बाद वो काशिनकोजी के फेस में रॉड घुसेड़ देता है और उसके बाद वो कहता है कि तुम मरने वाले हो मेरे हाथ से, चाहे तुम्हारा कोई भी मोटिव हो, तुम आज नहीं बचने वाले हो काशिनकोजी। काशिनकोजी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु कर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा इशिकी ओत्सुत्सुकी। वेल ये सब नारुतो को दिखाई तो नहीं दे रहा होता बट सुनाई दे रहा होता है। वो कहता है इशिकी ओत्सुत्सुकी ये कौन है? साले तू अमाडो कहता है कि ये जिगेन की ट्रू आइडेंटिटी है। चलो तो मैं एक कहानी बताता हूँ। कागुया एंड इचिकी ओत्सुत्सुकी इस प्लैनेट पर साथ में ही आए थे। अब ये सब सुनकर कोनोहामारू शिकामारू कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो, क्या ये सच है? उसके बाद दिन वो कहता है कि वो डिवाइन ट्री को मतलब हार्वेस्ट करने आए थे चक्रा फ्रूट के लिए। बट पता नहीं इशिकी एंड कागुया के बीच में क्या हो गया कि कागुया ने उस पर अटैक ही कर दिया और बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से इशिकी को एक दूसरे मॉन्क की जिसका नाम था जिगेन उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना पड़ा ताकि वो उसके अंदर की न्यूट्रिशंस लेकर वापस से ठीक हो पाए। देन सास्के कहता है कि मतलब ओत्सुत्सुकी की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कारमा का यूज करते हैं। अमाडो कहता है कि आगे की इन्फॉर्मेशन बताने से पहले तुम्हें मुझे इस विलेज का सिटीजन घोषित कर देना होगा ताकि तुम मुझे कुछ ना कर पाओ। नारुतो हाँ तो कह देता है, वो कहता है बट पेपर वर्क के लिए वेट लगेगा। अमाडो देन कहता है कि तुमने कह दिया यही बस हो गया। देन अमाडो बोरुटो के एग्जांपल लेता है, कहता है कि उसके पास जो कारमा है वो मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी है। जब बैटल में मोमोशिकी लड़ रहा था बोरुटो से तो उसने खुद को एक डाटा में कन्वर्ट कर लिया और बोरुटो को दे दिया, जो कि एक हाई कंप्रेस्ड बैकअप फाइल है ओत्सुत्सुकी की, आई मीन कारमा। एंड वही फाइल धीरे धीरे डिकम्प्रेस होती जाएगी और अगर वो पूरी तरह डिकम्प्रेस हो गई तो बोरुटो पूरी तरह से मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी में चेंज हो जाएगा। ये बातें सुनकर नारुतो जो कि बोरुटो का पापा होता है वो कहता है कि व्हाट द हेल, क्या बातें कर रहे हो तुम, इसे रोकने का कोई तरीका है कि नहीं बताओ। देन अमाडो कहता है कि अगर मेरी नॉलेज से कहो तो इसका कोई मेथड नहीं है इसे रोकने का, बस बोरुटो को मारना होगा जिसकी वजह से वो कारमा खराब हो जाएगा और वो सब खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बोरुटो, ना रहेगा मोमोशिकी। सास्के पूछता है कि क्या होगा अगर मोमोशिकी पूरी तरह से बोरुटो पर कंट्रोल कर लेता है तो अमाडो कहता है वो कारमा डिसअपीयर हो जाएगा। देन सास्के कहता है अगर जिगेन भी एक ओत्सुत्सुकी बन चुका है तो उसका कारमा अभी तक गायब क्यों नहीं हुआ? वेल शिकामारू का फ्रस्ट्रेटेड चेहरा देखकर अमाडो को बहुत हंसी आती है, जिसके बाद शिकामारू कहता है कि हंसना बंद करो, ये हंसने की बात नहीं है बेवकूफ। देन अमाडो कहता है कि किसी लीफ विलेज की सिविलियन पर हाथ उठाना अलाउड है तुम्हें? देन अमाडो कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें कहा उसी तरह इशिकी ने जिगेन के ऊपर कारमा नहीं लगाया क्योंकि वो बहुत एकदम मतलब खतरनाक हालत में था, इसीलिए उसे कारमा लगाने के एबल उसके पास एनर्जी नहीं थी, इसीलिए वो उस जिगेन के कान में चला गया जहाँ से वो जिगेन की बॉडी के सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा था। वेल उसी के बाद उसने जिगेन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया और उसका दिमाग भी कंट्रोल में ले लिया एंड जिगेन की वॉइस में वो खुद बोलता था। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिगेन वर्सेस काशिनकोजी चल रही होती है एंड देन काशिनकोजी एक जुत्सु का यूज़ करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चिपचिपी चीज़ फॉर्म हो जाती है ज़मीन में जिसका नाम होता है अर्थ स्टाइल डार्क स्वैम्प, जिसमें जो जिगेन होता है वो फंस जाता है एंड कुछ पल के लिए उसे बाहर निकलते नहीं आ रहा होता है। देन काशिनकोजी कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया इशिकी। देन अगले सीन में नारुतो कहता है कि जिगेन ने उसको इतनी जल्दी रिवाइव क्यों नहीं किया। देन उसके बाद अमाडो कहता है कि उसके पास इतनी खतरनाक बॉडी ही नहीं थी कि वो किसी को वेसल बनाकर वापस से रिवाइव हो सके, क्योंकि जिगेन की बॉडी इतनी अच्छी नहीं है कि इशिकी उसको वेसल बना पाए, इसीलिए वो मतलब उसने एक प्लान बनाया और उसके बाद वो कारा फॉर्म करके एक नया वेसल बनाने की तैयारी कर रहा था जो कि है कावाकी, जो कि एक परफेक्ट वेसल है इशिकी ओत्सुत्सुकी के लिए। देन तभी हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्टर वापस से चालू हो जाता है क्योंकि कनेक्शन वापस आ जाता है एंड हम देखते हैं कि जो जिगेन होता है वो स्वैम्प में फंसा हुआ होता है, दूसरी तरफ उसे काशिनकोजी ने पकड़ा हुआ होता है अपने जुत्सु के यूज़ के वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिगेन होता है वो निकल जाता है वहाँ से और कहता है कि ये काम चलाओ जुत्सु मेरे पे नहीं चलेंगे। तभी जिगेन उस पर रॉड फेंकता है बट काशिनकोजी उसको डॉज कर लेता है। जब सारी मड हट जाती है तब नीचे से एक सील दिखाई देता है जो कि एक समनिंग जुत्सु का सील होता है। वहाँ से काशिनकोजी फायर समन करता है एंड वो फायर बड़ी तेज़ होती है। तभी जिगेन कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं इसको भी खींच लूँगा अपने अंदर। बट काशिनकोजी तब हंसता है क्योंकि ये जो फ्लेम्स होती है वो समन की गई होती है, ना कि दोज वर मेड बाय चाकरा। एंड मुझे वापस बताने की ज़रूरत नहीं है कि कारमा सिर्फ चाकरा एलिमेंट्स को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी तरफ अमाडो कहता है कि हमें कावाकी की बॉडी में इशिकी को रिबॉर्न नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वो रिबॉर्न हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन ही हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे एक ओत्सुत्सुकी को मारते हैं। वेल इसके बाद हमें जिगेन कभी नहीं दिखेगा क्योंकि वो जल जाता है एंड अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कावाकी के कारमा पर गलत इफेक्ट हो रहे होते हैं। वेल अगले एपिसोड में तो बहुत ही बवाल मचने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सायोनारा।